जमीन में रोक देता, कहता यहाँ रोक, यही तुमको बनाते हैं बादल। देखिएगा साइड में ना यहाँ पे एक सफेद रंग की पट्टी दी रहती है और यहाँ छोटा छोटा शीशे का कण डाल दिया जाएगा उस सफेद पेंटवा में मिला के, पता ही नहीं चलेगा। अब जब गाड़ियां इधर से आएंगी उस पे हेडलाइट पड़ेगा, बड़ी भयानक एक्सीडेंट होगा। तसला एगो गाड़ी है, तसला वाला ना फेंका जाए तो कहेंगे यहाँ पे उस बेचारे ड्राइवर को सिग्नल ही नहीं दिख रहा। वाष्पन की क्रिया नीचे से गया था, भाप नीचे से गया था, असंघनित हो रहा है ऊपर। अगर यही जमीन ठंडा हो जाए तो भाप ऊपर जाने के बजाय नीचे संघनित हो जाएगा, जबकि भाप बना कहाँ है? नीचे। ध्यान से समझो, भाप कहाँ बना है? नीचे। लेकिन नीचे गर्मी इतना है, जमीन गर्म है, दीवार गर्म है, हम लोग का शरीर गर्म है। आप यहाँ कुछ भी नहीं कीजिएगा, आपके शरीर के टेम्परेचर की वजह से रूम गर्म हो जाता है। हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है ना, बॉडी टेम्परेचर, और इतने लोगों का टेम्परेचर हो जाएगा वहां पे, सब चीज गर्म है। इसलिए वाष्पीकरण नीचे से होते रहता है, उड़ते 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 ऊंचाई पे जाता है तो क्या हो जाता है? संघनित। अगर इत्तेफाक से जमीने ठंडा कर दे हम लोग, खूब फ्रिज खुला छोड़ दे, खूब देर लाइन से लगा, तो संघनित क्या हो जाएगा? नीचे। ठंडी के दिन में जमीन पूरा ठंडा, लेकिन वाष्पीकरण तो रुकेगा नहीं भाई। आप ठंडी के दिन में कपड़ा फैलाइएगा, सूखता है कि नहीं? तो वाष्पीकरण तो रुकेगा नहीं। तो ठंडी के दिन में भी वाष्पीकरण होता है। आसमान कहता है आ जाओ बादल बना देते हैं, आओ आओ। तो ये पानी वाष्प कहाँ जाता है? ऊपर। जमीन पूछता है कहाँ रे? कह रहा है कि चाचा बुलाए हैं बादल बनाने के लिए। कह रहा है यहीं रहो, यहीं बादल बनाते हैं तुम, यहीं बादल बनेगा तुम। तो ठंडी के दिन में जमीन में बादल बना देता है, जिसको कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहरा। कोहरा निचाई पे बनने वाला बादल क्या हो गया? कोहरा। और ऊपर है तो हाँ बादल। जमीन में रोक देता, कहता यहाँ रहो, यहीं तुमको बनाते हैं बादल। नीचे बादल बना देता, नीचे क्या बना देता? बादल बना देता। तो कोहरा आ जाता है। कोहरा में दिक्कत होता है, बड़ी एक्सीडेंट होता है, बड़ी भयानक एक्सीडेंट होगा कोहरा में। तो आप कोहरा में गाड़ी चलाना आफत का काम हो जाता है। इसलिए सड़क जब होती है, बनती है ना, तो आप देखिएगा साइड में ना यहाँ पे एक सफेद रंग की पट्टी दी रहती है। सड़कों के साइड में क्या रहता है? सफेद रंग की पट्टी। आप गौर कीजिएगा, सड़क के हाईवे के साइड में सफेद पट्टी रहती है। जब इस सफेद रंग की पट्टी को बिछाया जाता है गर्म करके, तो इसमें ना शीशे के छोटे छोटे कण बिछा दिए जाते हैं, ऐसे छिड़क दिया जाता है शीशे का छोटा छोटा कण, जिसे रिफ्लेक्टर कहेंगे यहाँ पर। और यहाँ छोटा छोटा शीशे का कण डाल दिया जाएगा उस सफेद पेंटवा में मिला के, पता ही नहीं चलेगा। ऊपर से दिखने में लगा अच्छा शीशा का बुरादा रहे तब तो आपको गड़ेगा, एकदम बारीक बालू जैसा उसके ऊपर छिड़क दिया जाएगा, व्हाइट कलर का आएगा, ऐसे छिड़क दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? वो तो गर्म पेंट था, एकदम चिपकने का चिपक गया, लेकिन उसमें क्या मिला हुआ है? शीशा। अब जब गाड़ियां इधर से आएंगी उस पर हेडलाइट पड़ेगा तो क्या होने लगेगा? चमकने लगे। क्या होगा? चमकने लगेगा। तो जितनी है आजकल ये तसला एगो गाड़ी है, टेस्ला, क्या नाम है उसका? अरे नहीं, इलोन मस्क ने एक गाड़ी बनाया है टेस्ला। वो टेस्ला गाड़ी क्या देखती है? यही रिफ्लेक्टर। उसको कैसे पता चलता है खेत में ना उतर जाए? क्या देख के? रिफ्लेक्टर देख के। तनी आए तसला लेके बिहार में, तसला वाला ना फेंका जाए तो कहेंगे यहाँ पे, यहाँ का आदमी दाहिने हाथ दे के बाएं मुड़ जाता है और उस पे से लड़ लेगा। गाड़ी टकरा गई तो भाई किसी न किसी की गलती होगी, जिसकी गलती है वो कहेगा कि अच्छा हम झुक के कह रहेंगे, हम झुक के कह, लड़ जाएगा तुरंत। यहाँ में आए ना, यहाँ पे फेंका जाएंगे तसला में। तो ये कोहरा से बचाने के लिए होता है, रिफ्लेक्ट करता है। पता है ट्रेन वगैरह लेट हो जाती है कुहासा से या कोहरा से? कुहासा से तो कोई दिक्कत ही नहीं, किससे लेट होती है? उस बेचारे ड्राइवर को सिग्नल ही नहीं दिख रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? सिग्नल दिख रहा है तो सिग्नल देखने के लिए उसे किसका यूज करना चाहिए? इंफ्रारेड का। किसका यूज करना चाहिए? इंफ्रारेड का। लेकिन इंफ्रारेड में भी सामने ना काम करेगा। ट्रेन की पटरियां ऐसे कभी घूमी रहती है, कभी इधर रहती है, कभी उधर रहती है। एकदम स्ट्रेट रहेगा तो काम कर ही लेगा यहाँ पे, लेकिन जहाँ कर्व है वहां। अच्छा, मेन दिक्कत कहाँ होता है? कर्व पे ही। मेन दिक्कत ट्रेन को कहाँ होता है? कर्व पे, कि भैया कितने स्पीड में ले जाना है, उसको तो सिग्नल देखना है यहाँ पर। अच्छा, हवाई जहाज को कोहरा से फर्क पड़ेगा? हाँ, ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ऊपर रहना है क्या उसको? नीचे उतरने के टाइम हो जाता है, फ्लाइटें कैंसिल हो जाती हैं। पटना में तो सबसे ज्यादा कैंसिल होती है। रीजन क्या है? कि फ्लाइटों को रास्ता दिखाने के लिए ना ILS होता है, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। इसकी 3 कैटेगरी होती है, कैट 1, कैट 2, कैट 3। समझ में गया? कितनी कैटेगरी? कैट 1, कैट 2, कैट 3। ये सबसे एडवांस होता है, दिल्ली में कौन सा लगा है? कैट 3। यहाँ पायलट छोड़ियो देगा तो उतार देगा जहाज को, इतना एडवांस होता है ये। हाथ खड़ा कर देना पायलट, जहाज वाज यहाँ दाहिने बाएं ऊपर नीचे अपने से करके कमांड करके उतार देगा, इतना एडवांस होता है। लेकिन इसको लगाने के लिए भी जगह लंबा चाहिए, वहां वो पायलट को गाइड करता है। पटना में नहीं लगा है कैट 3, पटना में कैट 1 था। अभी कुछ दिन से कैट 2 इंस्टॉल हो रहा है, मतलब अभी लगाया जा रहा है। पता नहीं, लगा दिया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन कैट 3 यहाँ नहीं है। तो छोटा जो रनवे रहेगा, या फिर
ऐसा जगह जहाँ पे बहुत कोहरा रहता है तो वहां भी उतारने में क्या होता है, दिक्कत होता है, और कई बार नहीं उतर पाता तो लेके चला जाता है। एक मूवी बनी है रनवे 37 ऐसे करके, अजय देवगन, रनवे 37 करके ऐसे है, 34 पता नहीं कौन सा रनवे है, देख लेना वहां पे। उसमें इसी पे कहानी है, विजिबिलिटी ही नहीं थी, एकदम जीरो विजिबिलिटी थी, और 3 बार आया था उतारने के लिए, उसको रनवे ही नहीं दिखा, फिर उड़ गया, फिर आया रनवे नहीं दिखा, फिर उड़ गया। अब उसके बाद उसका फ्यूल दिखाया कि फ्यूल खत्म, अब तुमको उतारना है तो उतारो, नहीं तो उतार देगा अपने से। तो अंदाज से उतारा पायलट ने कि हाँ इतने डिग्री अक्षांश, इतने डिग्री देशांतर, इसी की मदद से कि यही है ये एयरपोर्ट, उतर जाना चाहिए, वहीं ले आके उतार दिया। कई बार ये कोहरा, तो यातायात में सबसे ज्यादा दिक्कत कोहरा, कुहासा से नहीं,